नमस्कार, मैं विष्णु राघव और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कृष्णमूर्ति की एक और टीचिंग को। आज हम डिस्कस करेंगे कि लाइफ की वैल्यू क्या है, हम क्या कुछ कर सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि हम जैसे आते हैं काफ़ी बार हम वैसे ही चले जाते हैं। हम अक्सर क्या करते हैं, हम दूसरों पर ब्लेम डालते हैं। मान लीजिए मैं फेल हो गया तो वो कहते हैं कि फेल होने का जो ब्लेम है हम दूसरे पर डालते हैं। कहते हैं कि मैं दूसरे की वजह से फेल हो गया, ये काम मेरा सफल नहीं हुआ, दूसरे की वजह से सफल नहीं हुआ, आज मेरी जो हालत है किसी दूसरे ने मेरी ये हालत की हुई। और हम बैठे रहते हैं, वेट करते रहते हैं किसी लीडर का, किसी गुरु का, किसी मसीहा का। सोचते हैं कि कोई आएगा और एक रात में मेरी ज़िंदगी बदल देगा, कोई आएगा तावीज़ देगा, मेरे माथे पर फूंक मारेगा और मेरी ज़िंदगी बदल देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम वेट करते रहते हैं और अपने पूरे जीवन को ऐसे ही नष्ट कर देते हैं दोस्त। फिर वो दूसरा कहते हैं, याद रखना लाइफ इतनी प्रीशियस है और एक गहरा कुआं है, आप इससे जितना निकालना चाहते हैं उतना निकाल सकते हैं, बशर्ते आपके पास बर्तन बड़ा हो। सपोज दैट आप एक कुएं के पास खड़े हुए हैं, आपको कितना पानी निकालना है ये किस पर डिपेंड करने वाला है कि आपके पास बर्तन कितना बड़ा है। आपके पास छोटा बर्तन होगा तो थोड़ा पानी निकलेगा, यदि आपके पास बड़ा बर्तन होगा तो डेफिनेटली बड़ा पानी निकलेगा, ज़्यादा पानी निकलेगा। आप इतना कुछ निकाल सकते हैं इस कुएं से कि आप अपने तो सपने पूरे कर ही सकते हैं, दूसरों की भी आप हेल्प कर सकते हैं। ज़रूरत है तो उस टूटे फूटे बर्तन को छोड़ने की। हमें समझना होगा लाइफ एक इको की तरह काम करती है। कैसे? जैसे आप पहाड़ी के बीच में खड़े हुए हैं और आप वहां पर किसी भी नाम को पुकारते हैं, आप अपना ही नाम यदि लेते हैं तो वो एक बार जो आपने नाम लिया वो 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार लौटकर आपको सुनाई देता है। वो इको चल रहा है। लाइफ भी ऐसी होता है। जब आप किसी पर गुस्सा करते हैं तो वहां पर आपको गुस्सा काफी गुना होकर ज्यादा मिलेगा। जब आप किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं तो चारों तरफ से आपको ईर्ष्या ही ईर्ष्या मिलेगी। हमने पहले डिस्कस किया ना कि जब आप गुस्से में घर से निकलते हैं तो आपके सारे काम बिगड़ते हैं, आप लेट हो जाते हैं। कभी आपकी गाड़ी लेट हो जाती है, कभी आपकी बस लेट हो जाती है, कभी कोई आपका सामान छूट जाता है। वो एक्चुअल में जैसा आपका माइंड है वैसी ही चीजें आपके साथ होनी शुरू हो जाती हैं। तो लाइफ को इको की तरह हैंडल करेंगे। और वो नेक्स्ट जो टीचिंग कहते हैं वो ये कहते हैं, आप जितने सिंसियर होंगे उतना आपको मिलने वाला है। कुआं तो है लेकिन खींचने के लिए आपको सिंसियरिटी चाहिए, आपको डिटर्मिनेशन चाहिए, एक जिद चाहिए। देखो, बुद्ध ने 6 साल तक तपस्या की और एक दिन सोच लिया कि या तो आज ट्रुथ को मैं अपना लूंगा, या तो आज मुझे सत्य मिल जाएगा, वरना मैं ऐसी ही भूख से बैठा हुआ अपने प्राण त्याग दूंगा। और उसी दिन सत्य की उपलब्धि हो गई। एक कहानी कहूं, सुकरात के पास एक लड़का जाता है, शाम का समय था। सुकरात के पास एक लड़का जाता है और कहता है, सुकरात मुझे सफलता चाहिए, सफलता को कैसे पाऊं? तो सुकरात कहते हैं कि सुबह आ जाना, सुबह आ जाना, पास की नदी पर आ जाना, मैं वहीं बैठा हुआ तुम्हें मिलूंगा। तो लड़का सुबह में जाता है और उसके पास जाकर कहता है कि मुझे जरा रहस्य बताओ। सुकरात कहता है कि किसी भी चीज को सीखने से पहले एक बार नहा लेना चाहिए। तो जैसे वो लोग नदी में जाते हैं तो सुकरात उसकी गर्दन पकड़ता है और उसे नीचे दबा देता है। लड़का छटपटाने लगता है और कहता और उसके हाथ में हाथ मारता है। एक ही चीज सुकरात के समझ में आ गई कि इसे तब छोड़ना है जब इसकी अंतिम श्वास आ जाए। लड़का नीला पड़ने लगा। सुकरात उसे ऊपर लेकर आता है। सुकरात उससे पूछता है कि जब तू अंदर था तुझे क्या चाहिए था? कोई गुस्सा, किसी के प्रति ईर्ष्या हो, तेरे अंदर सेक्स की भावना थी, तू चाहता क्या था कि कोई तुझे मिल जाए? तो उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए था, मुझे केवल और केवल एक चीज चाहिए थी, वो है श्वास। केवल एक श्वास मिल जाए, मैं सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार था। एक श्वास मेरे जीवन को बचा ले। तो सुकरात कहता है यही सफलता का राज है। जिस दिन सफलता ऐसे लगने लगेगी कि बस और कुछ चाहिए ही नहीं, सफलता चाहिए, डेफिनेटली सफलता तुझे मिल जाएगी। हमें ये जानना होगा लाइफ में जितने आप सिंसियर होंगे उतनी ही चीजें दोस्त आपको मिलने वाली हैं। और नेक्स्ट टीचिंग को समझाते हुए कहते हैं कि हमारे पास एक सबसे प्यारा गिफ्ट है जो नेचर ने हमें गिफ्ट दिया है। जो सबसे सुंदर गिफ्ट है वो क्या है? हमारी जवानी, यूथनेस। जब आप यंग एज में होते हैं तब आप फ्लेक्सिबल होते हैं, रिजिड नहीं होते, कठोर नहीं होते। असल में तब सीखने की क्षमता ज्यादा होती है। आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं,
एक जवान व्यक्ति जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, उसको जैसा चाहे आप मोल्ड कर सकते हैं। यदि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है कि उसकी एज कम है, वो रिजिड हो चुका है, कठोर हो चुका है, तो डेफिनेटली उसकी जवानी मर चुकी है। जब आप सीखना बंद कर दें, क्वेश्चन रेज करना बंद कर दें, तो समझ लेना कि अब चीजें खत्म हो गई हैं। जितने भी क्रांतिकारी होते हैं क्वेश्चन रेज करते हैं। क्वेश्चन रेज करना नेचुरल गिफ्ट है दोस्त, तो हमें ये समझना होगा। और वो नेक्स्ट टीचिंग स्कूल की तरफ हमें इशारा करते हैं। वो कहते हैं कि स्कूल को केवल टेक्निकल माइंड नहीं बनाना है कि बच्चे का केवल भर दिया माइंड किसी भी रटंत विद्या से, उसे फैक्ट समझा दिए। फैक्ट नहीं समझाने, केवल माइंड पे वर्क ना करके उसकी सोल पर वर्क करना है। जब तक अंतर आत्मा को नहीं जगाया जाएगा तब तक समाधान नहीं होगा। आप कितने भी नॉलेजेबल पर्सन हैं, यदि आप मैच्योर नहीं है, इट मीन्स आपको सही और गलत का भाव नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत है, तो आप हमेशा जीवन में दुख में रहने वाले हैं। तो आज हमने कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स को डिस्कस किया कि हमारे पास क्या गिफ्ट है, डिस्कस किया लाइफ एक गहरा कुआं है। आप जो चाहते हैं एबंडेंट है, अनंत है, सब कुछ जो आप चाहते हैं वो सब ले सकते हैं, सब सपने पूरे कर सकते हैं आप अपने। और फिर हमने डिस्कस किया कि स्कूल को भी बच्चों की मैच्योरिटी पर वर्क करना होगा। केवल माइंड को ट्रेंड करने से कुछ नहीं होने वाला जब तक सोल को ट्रेंड ना किया जाए दोस्त। उम्मीद करता हूँ चीजें समझी होंगी, और एक ही चीज कहूँगा, इम्प्लीमेंट करके देखें। बुराई कुछ नहीं है, घाटा कुछ नहीं होने वाला, जस्ट इम्प्लीमेंट करें, डेफिनेटली बदलाव हो सकता है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।